हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सभी का यूट्यूब चैनल सावन न्यूज़ फील्ड में। आज हम बात करने वाले हैं कि CHSL में जो 13 अप्रैल को जो शिफ्ट 1 जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें GS का क्वेश्चन कैसा रहा। इसे देखकर जो आने वाले शिफ्ट में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसे काफ़ी समझने में फ़ायदा होगा कि आखिर पैटर्न क्या है क्वेश्चन का। तो ज़्यादा लेट नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सवाल है कि प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ। ये बहुत ही आसान सवाल है। ये हुआ था 23 जून 1757 को और ये हुआ आपका रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज की तरफ से थे और सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब की तरफ से थे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच लड़ाई हुआ था, हालांकि सिराजुद्दौला हार गए थे। तब ध्यान से सुनिए कि प्लासी का युद्ध पूछा, हो सकता है अगला सीट में बक्सर का युद्ध पूछते हैं, है ना, कि बक्सर का किन के बीच हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था 1764 को। ठीक है, उसी तरीके से यह सवाल पूछा गया है कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है, तो ये बांटती है किन दो देशों के बीच है, ये है उत्तरी अमेरिका और कनाडा। लेकिन आपका ध्यान से सुनिए, यहाँ पूछा गया 49वीं समांतर रेखा, लेकिन हो सकता है आने वाले सीट में 38वीं समांतर रेखा पूछ दे। तो इसका आंसर होगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। यहाँ थोड़ा गलती से लिखा गया दक्षिणी, ये उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया होगा। हो सकता है आपसे पूछ दे कि हिंडनबर्ग किसके बीच अलग करती है, तो ये है जर्मनी तथा पोलैंड के बीच। तो तीनों पॉइंट को ध्यान से नोट कर लें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो यह आता है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये कब से शुरू किया गया था, 2015। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, तो ये दिया था स्वराज पार्टी ने। किसने दिया था, स्वराज पार्टी ने। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, ये कहते हैं कैर्लस लिनियस को। ठीक है, इसे कहते हैं। दूसरा है कि संगीत के क्षेत्र में दिया गया जो अवार्ड है वो क्या है, ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड से क्वेश्चन रिलेटेड था आपका, तो इस तरह आपको अवार्ड वगैरह से क्वेश्चन करना है आपको, है ना। अब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ इसी आपको इसे भी देख लेना है। साथ ही साथ हम बढ़ते चले इससे पीछे कि यूरिन में कौन सा केमिकल होता है, तो इसको थोड़ा आप देख लेंगे, है ना, कि कौन सा केमिकल होता है यूरिन में। मुझे ऑप्शन इसके हिसाब से मालूम नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन था यूरिन में कौन सा केमिकल होता है। दूसरा ICC स्पिरिट ऑफ द ईयर किसको मिला, तो ICC स्पिरिट ऑफ किसको मिला आप गूगल कर लेंगे। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कब स्थापित हुआ था, तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र हुआ था 1969 को, हुआ था तारापुर महाराष्ट्र में। दूसरा क्वेश्चन साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, यह रविंद्र भवन जो कि पड़ता है दिल्ली में। हमारा जो अगला सवाल है वो है UNDP, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है पड़ता है आपका न्यूयॉर्क। उसी तरह के जो आपका है यूनेस्को का मुख्यालय, ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय भी कहाँ है, न्यूयॉर्क। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। तो इन सभी तरह से आप जो मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड कैसे मिला, तो यह गली बॉय। कुल मिलाकर के इसे 13 अवार्ड मिले थे। अगला क्वेश्चन कि बार्क, जिसका फुल फॉर्म होता है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय किस राज्य में है, तो यह है ट्रोम्बो जो कि आपका है महाराष्ट्र में। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है करेंसी से रिलेटेड। देखिए करेंसी से रिलेटेड भी हमारे एग्जाम में सवाल आते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया, ये पूछा गया जापान की करेंसी। तो जापान की करेंसी क्या है, येन। लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट रख लें, याद रख लें। भारत को मालूम होगा आपको रुपया है, बांग्लादेश का होता है टका, अफगानिस्तान का होता है अफगानी, ठीक है, पाकिस्तान का है पाकिस्तानी रुपया, मतलब पाकिस्तान का, श्रीलंका का, भारत का, ठीक है, तो इन मॉरिशस का, इन सभी का क्या है, रुपया। ठीक है, और अगर बात किया जाए म्यांमार का, अभी बहुत तनाव चल रहा है वहाँ, तो थोड़ा ध्यान रखिए। म्यांमार का जो मुद्रा है उसे कहते हैं क्यात। क्या कहते हैं, क्यात। अगर सऊदी अरब की बात किया जाए तो इसका है रियाल। क्या है, रियाल। अगर ब्राज़ील की बात किया जाए तो यह है रियल। तो आपको ये ध्यान रखना है इन सभी चीज़ों को लेकर। ठीक है, दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। एक यहाँ पर दिया था ऑप्शन बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन के बड़ी आंत का, तो यही आंसर मुझे लगता होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था बॉयल्स लॉ से रिलेटेड। अब क्वेश्चन क्या था, ये कंप्लीट मतलब समझ नहीं आ रहा, लेकिन बॉयल्स लॉ से रिलेटेड था, तो आपको इसको पढ़ने में फायदा। दूसरा है कि NNP का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आपने पढ़ा है GDP NNP, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में बताना था आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, यह है उत्तराखंड राज्य में, यह है भागीरथी नदी पर। तो नदी भी याद रखना है आपको, और किस राज्य में, उत्तराखंड राज्य में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस देश से लिया गया है। देखिए हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहुत सारी चीज़ ऐसे जो किसी दूसरे देश से अडोप्ट किया है, तो उसमें जो राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव है ये हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक उसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल का जो हमने प्रावधान किससे लिया है,
ठीक है। फिर संविधान संशोधन का प्रावधान हमने किस देश से लिया है, राष्ट्रपति का प्रावधान हमने किससे लिया है, राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन जो होता है, मनोनयन जो है उसका किससे लिया है। तो कहीं ना कहीं सोर्सेस ऑफ जो हमने जो एडॉप्ट किया है इसको आपको पढ़ लेने से फायदा है। विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किस देश ने लॉन्च किया था, आपको ध्यान रखना है। तो ये लॉन्च किया था रूस ने, ठीक है। लेजर का फुल फॉर्म पूछा गया तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉप 14 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो कॉप 14 का आयोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा में।